सेल्स टैक्स के हवाले से SRO 350 जो आया है, इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। और इसमें जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है कि बैलेंस शीट वाला जो सिलसिला है वो किन लोगों के लिए है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने देखें जो रूल 5 है उसका सब रूल 2 है, उसके अंदर क्लॉज F ऐड की है। ठीक है, तो अगर आप रूल्स जो हैं 2006 जो कि हमारे पास मौजूद हैं, तो उसके अंदर देखें तो ये सब रूल 2 है और ये इसकी क्लास जो है F यहाँ पे ऐड होनी है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो रूल है ये पार्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रूल 5 जो है, तो यानी कि जो लोग रजिस्टर करेंगे सेल्स टैक्स के लिए उनके लिए ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगी नंबर 1। ठीक है, जो लोग रजिस्टर करेंगे। अच्छा, तो उसमें किन लोगों के लिए है? इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए है, और ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक शेयर होल्डर या मेंबर है। ठीक है, यानी हर कंपनी के लिए नहीं है, सिर्फ ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक शेयर होल्डर या मेंबर है उसके लिए है। अदर देन मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई है मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी। ये भी आपने याद रखना है कि मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। SRO 350 के तहत मैन्युफैक्चरर शामिल नहीं है। अच्छा, अ बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल विद करस्पॉन्डिंग एसेट्स इन द बैंक, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स विद परसेंटेज एज केस में बी। ठीक है, तो इसमें आपने अपने जो एसेट्स हैं बैंक के अंदर डेफिनेटली वो शो करने हैं, और जो आपने पार्टनर्स की अमाउंट्स हैं, कितना कितना शेयर है, कितनी परसेंटेज किसने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल के अंदर, ठीक है, बिज़नेस कैपिटल के अंदर, वो भी आपने शो करना है। अच्छा, इसके बाद इसमें जो एक और मुख्तलिफ चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको शामिल किया है कि इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सनस एंड अ कंपनी हैविंग ओनली 1 शेयर होल्डर और मेंबर। ठीक है जी, तो सब कंपनीज शामिल नहीं हैं, सिर्फ वो कंपनीज शामिल हैं जिनके अंदर सिर्फ एक शेयर होल्डर है या एक ही मेंबर है। अदर देन मैन्युफैक्चरर, अगेन मैन्युफैक्चरर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास F विद इन 30 days फ्रॉम द डेट the said requirements comes into force, the electronic filing of returns shall only be allowed with prior authorization of commissioner through IRAS। तो जो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं सेल्स टैक्स के साथ पाकिस्तान के अंदर, जिनमें इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या कंपनी है जिसके अंदर सिंगल शेयर होल्डर या मेंबर है लेकिन मैन्युफैक्चरर्स शामिल नहीं हैं, वो तमाम लोग जो है वो अपनी बैलेंस शीट जो है वो सेल्स टैक्स रिटर्न जो है उसके साथ जो है वो अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, और अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो उनका जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया है, 30 डेज़ का। तो ये जो SRO आया है ये आया है 7 मार्च को तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मार्च 2024 को। तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी बैलेंस शीट जो है उनको प्रोवाइड करेंगे सेल्स टैक्स अथॉरिटी को।